अभी मैं आपके समक्ष ये कुमार संभव के संबंध में कुछ बताऊंगा। ये कुमार संभव कालिदास, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। वैसे जैसे अस्ति कश्चित भाग विशेषः, वो जो उन्होंने उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने उनसे पूछा था, तो उसी आधार पर अस्ति से अस्तुत्रश्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, इससे प्रारंभ होने वाला कुमार संभव काव्य जो है सो वो उनके द्वारा रचा गया। और इसमें कुमार के उत्पत्ति की कहानी कही गई है। कुमार संभव, संभव मतलब उत्पत्ति, कुमार की उत्पत्ति कैसी। ये कुमार कौन थे? ये कुमार जो थे शिव और पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र थे। दो पुत्र के ज्येष्ठ कुमार और गणेश। गणेश उनसे छोटे थे और कुमार उनसे बड़े थे। तो वो कुमार तो उनको अब इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी कहानी इस तरह से आती है कि उन दिनों देवताओं और असुरों में काफ़ी संग्राम हो रहा था। तो असुरों का उसका जो था राजा, वो तारकासुर था। और तारकासुर बहुत बलवान था, समझ रहे। उसे भी ब्रह्मा की शक्ति मिली हुई थी, वो काफ़ी बलवान था और देवताओं से के युद्ध में वो उनको हरा रहा था वो। और देवता लोग एक तरह से हार ही गए थे उस तरह से। तो अब वो हुआ कि भाई कैसे तारकासुर से जीता जाए और उसको जीता जाए और उसका वध किया जाए। तो इस पर उन्होंने कुछ ऋषियों ने ये ऐसा अपना मत दिया कि अगर शिव जी का पुत्र हो तो वही पुत्र वो और देवताओं का सेनापति बने, तो वही पुत्र जो है ना वो तारकासुर का वध कर सकेगा। तो हुआ कि भाई शिव तो जोगी थे उन दिनों, तो वो उनके पुत्र की कोई संभावना ही नहीं थी, है ना। बाद में उन लोगों ने, वही सप्तऋषियों ने सब मिल करके शिव जी का विवाह करवाया। किससे? तो हिमालय की पुत्री पार्वती से, पर्वत की पुत्री पार्वती हुई उनसे उन्होंने, जिनकी माता का नाम था मैना। और विवाह ये हुआ, शिव और पार्वती का ये जो विवाह हुआ, तो इसकी तो बड़ी ही अद्भुत कहानी है। और ये पुराणों में और रामायण में भी इसकी काफ़ी चर्चा आई है ना। और उसके बाद विवाह के बाद उनके बिहार की भी कथा सब आती है। और शिव और पार्वती के विवाह और बिहार की बातें की चर्चा जो है ना, वो कालिदास के कुमार संभव में बड़े ही विस्तार से और बड़े ही अद्भुत ढंग से आई है उसमें एक कथा, समझने। तो इस संबंध में भी चर्चा होती है। और उसके लिए भी कहा गया है कि शिव पार्वती के संयोग का इतने विस्तार से वर्णन करने के कारण उन्हें कालिदास को अंत में जाके उनको कुष्ठ रोग भी हो गया था, समझने, जिसके निवारण के लिए बाद में उन्होंने उनको निवारण के लिए उनका कष्ट निवारण हुआ। लेकिन वो उन्होंने शिव और पार्वती के संयोग की, बिहार की बात पर उन्होंने काव्य लिखा था, तो उनको ये दंड भोगना पड़ा था। तो वो लेकिन वो कहानी बड़ी ही अद्भुत है उनके, है ना। और ये काव्य बड़ा ही मनोरम है। तो वो कहते हैं, अस्तुत्र श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरो तो निधि वगाय स्थितौ पृथिव्यायो मानदंड यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरो स्थिते दोग धरिदो दक्षिण भास्वन्ति रत्नानि महौषधींस पृथुपदिष्टां दुदुर्धरित्रीम् अनंतरत्न प्रभवस्य अस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातुम् एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तिंदो किरण स्वांका। तो ये ऐसे ही प्रारंभ हुआ है। और बड़ा ही मनोरम ढंग से इसकी हुआ कि कैसे तो हिमालय पर्वत पर बसने वाले, कैलाश पर बसने वाले भगवान शिव जो थे, तो उनको
वो सभी सप्तर्षियों ने सब उनको मनाया और मना करके शिव जी का विवाह पार्वती से कराया, है ना। और उसके बाद फिर उनके बिहार की भी कहानी आती है। तो ऐसा था कि वो अपने कक्ष में, तो वो उनको ये किसी की जो भी आवश्यकता पड़ने पर किसी चीज़ के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता था। उनके मन में विचार आया और वो चीज़ें पूरी हो गई। विचार आया कि यहाँ एक अद्भुत विशाल भवन बन जाए, भवन बन गया। विशाल आया कि इस भवन में काफ़ी सुख सामग्री आ जाए, तो वो भी आ जाता था। विचार आया कि इसमें तरह तरह के पत्र पुष्प ये सब आदि उसमें इकट्ठे हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वो सब आ जाते थे। तो शिव को ये सब करने के लिए केवल उनके मन में विचार ही आने की आवश्यकता थी और सब चीज़ उपलब्ध हो जाता था। तो वो कहते हैं कि शिव पार्वती अपने कक्ष में विहार कर रहे थे। उसी समय इंद्र को ऐसी एक अभिलाषा हुई, देवताओं के राजा इंद्र जो था उसको, तो इंद्र इन सब कार्यों में, माने इंद्र की चर्चा जब आती है, इंद्र के का जब प्रसंग आता है, तो इंद्र के संबंध में यही कहा जाता था कि वो ऐसे ऐसे कार्यों में समझने वो आगे रहता था और अंत में जाके माने कुछ गलत काम कर देता था जिससे उसको दुख भी झेलना पड़ता था, लेकिन फिर पश्चाताप करने के बाद वो फिर अपने पद पर स्थापित हो जाता था। तो वो उसने ये किया कि जब मैं विहार देखूं शिव पार्वती का, तो उसने एक कबूतर का रूप धारण करके उनके बिहार के शिव पार्वती के कक्ष में जाके घुस गया और वो अपनी आवाज़ में गुटरू आवाज़ वो करने लगा। तो भाई जब देखा शिव जी ने कि भाई ये तो, शिव पार्वती ने देखा कि ये कोई कबूतर आया है उनके कक्ष में, जो कि आने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे आ गया, और ये तो कोई विचित्र ये कबूतर है, सामान्य कबूतर नहीं है। और तो उन्होंने ध्यान किया और ध्यान से उन्हें ज्ञात हो गया कि ये तो इंद्र ही है, इंद्र ही कबूतर का रूप धारण करके आया है और वो हम लोगों का बिहार देखने के लिए। तो ये उस पर काफ़ी क्रोध किया शिव पार्वती ने। तो पार्वती जी ने का क्रोध था, ऐसा हुआ कि उन्होंने तेज जो है, शंकर जी का जो तेज उस समय से जो था वो उसके ऊपर फेंक दिया, तेज फेंक दिया। तो उस तेज से वो कबूतर जलने लगा और जलने लगा। कबूतर इंद्र बना हुआ कबूतर, कबूतर बना हुआ इंद्र जो है ना, वो उसके तेज से वो जलने लगा। तो भागा वहाँ से और भागते उड़ते जा करके गंगा में नीचे वो डुबकी लगाई उसने। और तब शिव जी का तेज जो है ना, उस गंगा के जल में वो जाके बह गया। और उसी समय वो 6 कृतिकाएँ जो थीं, वो गंधर्वों की थी, वो कृतिकाएँ गंधर्व जाति की। तो वो कृतिकाएँ तो 6 स्नान कर रही थी, नग्न होकर स्नान कर रही थी। तो अपना उनका तेज जो है वो उनके बदन में समाहित हो गया। और समाहित हो जाने के बाद तब उन्होंने देखा कि भाई उनकी स्थिति विचित्र हो गई, वो तो गर्भवती हो गई थी। तो उन्होंने लज्जा के मारे कि भाई अब घर जाएंगी तो उनके परिवार के लोग क्या कहेंगे। तो वो उन्होंने अपना एक सरपत के जंगल में झाड़ी में जा कर के छौ ने निश्चय किया, वहीं जा कर के उनका गर्भपात कर दिया। तो छौ के गर्भ से जो गर्भपात हुआ, तो शिव जी का तेज 6 जगह इकट्ठे एक जगह हो गया। तो 6 मुख उसमें हो गए और वो धीरे धीरे वो बढ़ता वो बालक 6 मुख का हो गया। तो वो कृतिकाएँ रोज़ आती थीं और उनको दूध पिलाती थी, अपने बालक, अपना बालक समझ करके, जो जिनका बालक था वो दूध पिलाती थी। दूध पिलाते धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा तो वही खड़ानन कहलाया। 6 मुख होने के कारण वो खड़ानन कहलाया। तो एक समय की बात है कि जब वो कृतिकाएँ अपना ये सब कार्य कर रही थीं, तो पार्वती जी घूमते उधर गंगा के किनारे गई, घूम रही थी। तो उनको ऐसा आभास हुआ कि यहाँ तो उनका ममत्व जग गया।
उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो हमारा आकर्षण कुछ बढ़ गया है, तो उन्होंने जाकर समीप जा कर के देखा उस सरपत के जंगल में कि 6 कृतिकाएँ हैं जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं अपने। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरा बच्चा है, समझे उनको, समझे। तो उन्होंने कृतिकाओं को डांटा, कहा कि तुम लोग भागो, ये तो मेरा बच्चा है, तुम छोड़ो इसको। तो कृतिकाएँ, पार्वती जो देवी थी उसको मान गई, वो चली गई और वो अपना लेकर के खड़ानन 6 मुख्य बालक को ले गई घर, और वही उनको पाला पोसा। तो उनके शंकर जी के ज्येष्ठ पुत्र खड़ानन खलाए, उन्हीं का नाम कुमार भी था और इन्हीं का नाम स्कंद भी था। ये स्कंद नाम बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, किसी पर स्कंद पुराण भी लिखा गया है, जिस पर बहुत सारी कथाएं जो आती हैं हम लोगों के दैनिक जीवन में भी, सत्यनारायण वगैरह कथाएं जो आते हैं सब वो उसी के सबसे ज़्यादा श्लोक पुराणों, जितने पुराण हैं उसमें सबसे ज़्यादा श्लोक करीब 80,000 85,000 के आसपास में उसके श्लोक हैं। तो वही स्कंद पुराण वो कहलाया, और उसी स्कंद के नाम पर मैंने शंकर जी के बड़े पुत्र कुमार जो थे उनका नाम जिसका स्कंद था, उसी के नाम पर ये स्कंद पुराण बना। तो रघुवंश में एक कथा आती है इसी स्कंद की, मैंने कि वो जो नंदिनी को, वशिष्ठ की गाय नंदिनी को जो राजा दिलीप चलाते थे, उनको ये कहा, उनको पुत्र नहीं कोई हो रहा था, तो पुत्र नहीं की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने उनको कहा गया कि नंदिनी को चलाइए और नंदिनी के का दूध पीजिए 1 महीना तक चलाने के बाद, तो उस तभी आपको ये पुत्र उत्पन्न होगा आपके। तो वो उन्होंने ऐसा किया, और करने के बाद फिर वो पुत्र उनको पुत्र लाभ हुआ उससे। तो वो उसी समय नंदिनी को मारने के लिए एक सिंह आया, तो मारने के लिए वो क्या आया, तो वो तो नंदिनी तो वशिष्ठ की गौ थी, तो उसको तो कोई मारना, लेकिन फिर भी वो आया और उस पर आक्रमण कर दिया। तुमने आक्रमण कर दिया तो राजा दिलीप ने उस पर धनुष बाण चलाई, लेकिन उस पर धनुष बाण चलाई तो जैसे चित्र में आदमी धनुष बाण लिए हुए कोई आदमी प्रयास कर रहा हो बाण छोड़ने का, तो उसी तरह से उनकी अवस्था हो गई, वो तीर छूटा ही नहीं। तो वो सिंह जो है ना वो बोलता है उनसे आदमी के मनुष्य के स्वर में कि ये तो तुम्हारा प्रयास बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये तो नंदिनी जो है तो ये तो मेरा भोजन है, और मैं शंकर जी का वाहन हूँ। शंकर जी के बैठने से मेरा पीठ पवित्र हो चुका है, समझना, और मैं उन्हीं का वाहन हूँ, इसीलिए मुझे कोई भय नहीं है, और मैं तो इस नंदिनी को खाऊंगा। तो ये तो इसके बाद फिर दोनों में संवाद हुआ है, और किस तरह से फिर वो राजा दिलीप जो है सो वो अपना शरीर उसको कहते हैं कि अच्छा मुझे ही खा लो, हमें न किमप्यहिंसस तव चेन्मतो हम जशा शरीरे भव में दयालु एकांत विध्वंस सुषमद विधानाम पिंडस्व नास्ता कर। अगर तुम मुझ पर कोई दया करना चाहते हो तो मेरे जश के रूपी शरीर पर दया करो, इस भौतिक शरीर पर नहीं, मेरे जश रूपी शरीर पर दया करो, और इस नंदिनी को तुम छोड़ दो, है ना। वो तो पार्वती ने कहा था ना कि अमुम पुरा पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतोषो वृषभध्वजेन यो हेम कुंभस तन विन्निसृतानाम स्कंदस्य माथु पैशाम रसभ्य। वो सिंह ने कहा था कि वो जो देख रहे हो एक देवदार का वृक्ष, इसको किसी हाथी ने अपने खुजली को करने के मिटाने के लिए उसमें रगड़ दिया था और वो टूट गया। तो इस पर पार्वती जी ने को ऐसे ही दुख हुआ जैसे उनका कोई पुत्र हो और पुत्र को कष्ट हो जाए, तो वो उसी तरह से उन्होंने शोक किया था। जो स्कंदस्य मातु पैसाम रसज्ञा, जो स्कंद की वही स्कंद माने वही कुमार
कहलाते हैं स्कंद। तो वही स्कंद की माता मतलब कि पार्वती जी के पैसा में सक गया, पैसा में जल जो है, हे यो हेम कुंभस, हेम कुंभ माने सोने का घड़ा, तो सोने के घड़े से वो सींचती थी उस देवदार के वृक्ष को। तो वो उन्होंने कहा कि यो हेम कुंभस तननिष्ठाम, तो जिस तरह से हेम कुंभ के सोने के घड़े से उन्होंने जल सींच करके उस देवदार के वृक्ष को पाला पोसा, उसी तरह से अपने स्तनों से निकलने वाले दूध, पय, पय का मतलब हुआ दूध भी हुआ, पानी हुआ, तो उसके दूध का से जो स्कंद का जो पालन हुआ था, तो वो स्कंद से मातु पैसा में संज्ञा, तो उसी तरह से वो देवदार का वृक्ष वो उसका उनका प्रेमी है, रसज्ञ है उनके दूध का, जैसे स्कंद थे। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि वो उस देवदार का वृक्ष बड़ा ही प्रिय था उनके लिए, तो उन्होंने उसकी रक्षा के लिए उन्होंने वो मुझे नियत किया कि यहाँ पर कोई भी जानवर आवे तो उससे तुम उसकी रक्षा करना, तो उस पेड़ की। तो वैसा हुआ कि तो वो सिंह उसको उसके बाद फिर सिंह ने, वो तो सिंह तो ऐसे ही था, काल्पनिक था सिंह, समझ न, वो तो केवल इनकी दिलीप की परीक्षा लेने के लिए वो आया था। और उस परीक्षा में उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे शरीर से तुम भी भूख मिटा लो अपनी, और अपनी भूख मिटा करके इस नंदिनी को तुम छोड़ दो, हमें नंदिनी को नहीं। तो उसने ये कहा था, सिंह ने कहा कि एकात पत्रम, दिलीप को बताया था, एकात पत्रम जगतस प्रभुत्वम नवम वयम कांति विदम बपुष्य अल्पस्य हेतुर बहुहातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी मितु। हाँ, वो सिंह ने मैंने उनको कहा कि एकात पत्रम, तुम्हारा तो एक छत्र राज्य है, बहुत बड़े तुम तो प्रतापी राजा हो, संसार पूरे संसार के तुम स्वामी हो। एकात पत्रम जगतस प्रभुत्वम, और सारे संसार का प्रभुत्व तुम्हारे पास में है। एकात पत्रम जगतस प्रभुत्वम नवम वयम, और तुम्हारी अभी नई नई उम्र है, नवम वरम कांत मदम्ब पुच्छ, और तुम्हारा शरीर इतना सुंदर है। तो ये सब चीज़ें इतनी सुंदर है, इतने महान हैं हैं। अल्पस्य हेतु और बहुहातुमिच्छन, और इस अल्प इस नंदिनी की जो एक गाय है, साधारण गाय है, तो इसके लिए तुम इतना त्याग करने के लिए तैयार हो गए हो, समझ नहीं, इसलिए तुम मुझे मूर्ख मालूम पड़ते हो। तो कहा कि तो ऐसा कह करके उनको बना राजा दिलीप को उस सिंह ने माने ऐसा प्रतिभाषित किया कि तुम मूर्ख ही जान पड़ते हो। लेकिन कहने का मतलब तो उन्होंने ये कहा कि किमप्यहिंसस तवचन मतोहम जशा शरीरे भव में दयालु, अगर तुम मुझे नहीं मारने योग्य समझते हो तो मेरे जस रूपी शरीर पर की तुम दया करो, और इस नंदिनी मेरे शरीर से तुम अपनी भूख मिटा करके इस नंदिनी को तुम छोड़ दो, जो कि दिन भर में अपने बछड़े के प्रेम में अभी व्याकुल हैं ये लोग, और वो घर जा कर के अपने बछड़ों को दूध पिलाएंगे। इसलिए दिनावसानो सुखबाल वत्सा विसर्जताम धेनुरियम महर्षे, मैंने कहा कि ये दिन के समाप्त होने पर जैसे गौएं घर जाती हैं और जा कर के अपने बछड़ों को दूध पिलाते हैं, तो वही नंदिनी भी अपने घर लौटेगी और अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, तो इसलिए वो सब उत्सुक होंगे, तो इसको तुम छोड़ दो। तब कहा कि अच्छा ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं करूँगा ऐसा ही। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने अपना सर झुकाया और ये प्रतीक्षा की कि अब सिंह उस पर आक्रमण करेगा, तो ऊपर उठा देखा तो सिंह वहाँ था ही नहीं। तो नंदिनी ने कहा कि अरे ये राजन समझ न, ये तो सिंह यूँ ही था, हमको तो मुझे तो मैं वशिष्ठ की गौ हूँ और मैं देवताओं की सारी शक्तियाँ जो है मुझे समाहित हैं, कोई मुझे
कोई मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता थी, सिंह की क्या बात है। तो मैंने तब वो उसको ले जा कर के प्रसन्न होकर तब वो कहा कि तुम, उन्होंने उसका दूध पिया और घर गए तो उसको ये तब जा कर के उनको पुत्र हुआ। उसका पुत्र का नाम था रघु, दिलीप के पुत्र का नाम था रघु, इसीलिए रघुवंश वो नाम पड़ गया उसका। रघुवंश उसका भी रघुकुल नाम पड़ा उसका। तो इस तरह से तो वो कुमार कथा तो कुमार की चल रही थी। तो तो कुमार का जब जन्म हुआ तो और वो शिव पार्वती के द्वारा पाला जाने लगा, तो 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने देवताओं की सेना का सेनापतित्व ग्रहण किया उस कुमार ने, स्कंद ने। और देवताओं की ओर से तारकासुर राक्षस के खिलाफ के विरुद्ध उसने उन्होंने लड़ाई छेड़ की और देवताओं को उन्होंने, देवता डरे हुए थे तो उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है मैंने, और कहा कि नहीं, उन्होंने समझा कि तो छोटी उम्र का बालक है, ये कैसे तारकासुर का वध कर सकेगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं उसको देख लूँगा। और उन्होंने युद्ध में तारकासुर को हराया, उनका वध किया। इसी के कारण उनका एक नाम, स्कंद का, कुमार का एक नाम तारकेश्वर भी कहा जाता है, तारकनाथ भी कहा जाता है, माने कि उसके स्वामी, माने तारक को जीतने वाले वो तारकासुर। तो ये कहानी उसमें आती है कि स्कंद का वो शिव का ऐसे ही ये कुमार का ऐसे ही जन्म हुआ। और तब वो ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य बरहम भवानी पुत्र प्रेमणा कुवलय दल प्राप्त करुण करोति। तो मतलब कि वो इनका ऐसे ही वर्णन आया है कि वो उनकी सवारी मोर है, कुमार की सवारी जो है मोर है। जैसे गणेश की सवारी को चूहा बताते हैं कि वो है चूहा, उसकी उनकी सवारी है, उसी तरह से उनकी सवारी मोर है जो कि उड़ता है और काफ़ी तेजी से उड़ता है। तो उनको मोर तो मोर के पंख को कहते हैं कि ज्योतिर्लेखा वलय गलितम यस्य बरहम भवानी, नहीं, जो जिस मोर के पंख को अपने पुत्र के प्रेम के कारण, पुत्र का प्रेम है क्योंकि वो मोर जो है सो उनकी सवारी है, उनके बड़े पुत्र कुमार की सवारी है, वो स्कंद की सवारी है। तो वो सवारी इसलिए उनके पंख को वो अपने बालों में कमल के फूल के स्थान पर उसी को लगाती हैं। वो ज्योतिर्लेखा गली बुलतम व्यस्त बरम पुत्र प्रेरणा को प्राप्त करने करोति। तो ये कुमार संभव की एक कहानी है और बड़ी विचित्र कहानी है ये, समझे ना। तो और तो कुमार संभव इसी प्रकार से महाकवि कालिदास का एक ग्रंथ पूरा होता है, मैंने, और बड़े ही आनंद के साथ इसका स्थान और सभी काव्यों में बहुत ऊंचा है। ये कहानी आपके सामने कही गई। वैसे तो बहुत सारी कथाएं इसके संबंध में हैं तो जो कभी और कही जाएंगी।